सालाना ख़त्म शरीफ के उन्वान से और जलसा दस्तारे फजीलत की इस खूबसूरत मौका पर अकाबिर उलमाए किराम, आप खुद स्टेज पर इन शख्सियात के दीदार से फैज़याब हो रहे हैं। अगर मैं एक एक का फर्दन फर्दन नाम लूं तो वक्त जिस तरह तेजी से गुजर रहा है, मजीद आप और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया के दरमियान हायल होगा। शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पहले सालाना ख़त्म शरीफ के मौका पर जिस मोहब्बत के साथ, चाहत व उल्फत के साथ मस्जिद का ये सहन भरा हुआ है और स्टेज उलमाए किराम से भरा हुआ है, यहाँ स्टेज पर जलवा अफरोज उलमा व मशाइख ने अपने अंदाज से उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। आप अपने अंदाज से उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आज जब ये अकाबिर उलमाए किराम बिलखुसूस जिन्होंने क़िबला उस्तादुल उलमा के शागिर्दों से पढ़ा और उन्हें अपना दादा उस्ताद कहा, मैं चश्मे तसव्वुर में सोच रहा था कि क़िबला वालिद गिरामी का वो वक्त जब वो इस शहर में अजनबी बनकर आए, न खानदान था। आज उनके बरादर असगर हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब तशरीफ फरमा है, उनके कज़न हजरत अल्लामा अब्दुल खालिक साहब तशरीफ फरमाएं, दीगर ख़ानदान के लोग भी इस ख़त्म शरीफ में शामिल हैं। लेकिन एक वक्त था कि वो शख्स तने तनहा इस शहर में आया था, न बरादरी थी, न ख़ानदान था, न रिश्तेदार थे। शहर की गलियां दरो दीवार उस शख्स के लिए अजनबी थी। दारुल अमजदिया से अपनी जिंदगी का तकमील का आगाज, फिर तदरीस, और आज का ये मंजर, आज उनका ये तारुफ, आज उनका ये जिक्र। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, द केस ऑफ इस्लामो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। उनके सारे ख्यालात से इत्तेफाक जरूरी नहीं, लेकिन उनका एक फलसफा है जो बड़ा मशहूर है, जिसे एज कहते हैं। अगर उसके फलसफे का मैं सादा लफ्जों में तर्जुमा करूं तो उसकी फिलॉसफी है संगम। वो खुद मुस्लिम नहीं, लेकिन वो इस्लाम का मुताला करते हुए कहता है कि इस्लाम
कि इशाअत में, इसकी तामीर और तरक्की में एक बहुत बड़ा किरदार एज ने अदा किया, यानी संगम ने अदा किया। संगम से उसकी मुराद क्या है? वो कहता है कि एक इलाके के लोग होते हैं जिनके अंदर इस्लाम और इस्लाम की सिविलाइजेशन उनके रगों पे में सरायत कर चुकी है। इस्लामी तालीमात, तौहीद का अकीदा, रिसालत, आखिरत और इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहजीब उनमें रची बसी है। ये लोग जब जमीन पर बसने वाली एक ऐसी कौम से मिलते हैं कि जो इस्लाम से तो नाशना होते हैं, लेकिन दुनियावी हवाले से तरक्की की महराज पर होते हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, जदीद उलूम में तरक्की की महराज पर होते हैं। उसने यहां इस संगम का जिक्र किया कि तारीख यह बताती है कि इस्लाम का अकीदा, तसव्वुर तौहीद और रिसालत और आखिरत, इस्लामी तहजीब, इसकी किरणें ये आने वाले जब उस अजनबी मुआशरे में पहुंचाते हैं, और वो मुआशरा और उसके अफराद जिनके पास साइंस होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जदीद दुनिया के वसाइल होते हैं, लेकिन इस नूर हिदायत से नाशना होते हैं, जब इन दोनों का मिलाप होता है, संगम होता है, जिसे वो एज के उन्वान से ताबीर करता है, तो कहते हैं कि इस्लाम एक नया रंग इख्तियार करके कायनात को अपने जेरे नगी लाता है। उसने कई मिसालें दी हैं। उसने कहा कि 200-250 साल में इस्लाम अरब के मुआशरे में, मसलन इजिप्ट में, इस्लाम को अक्सरियती दीन बनने में 200-250 साल लगे, सीरिया में करीबन 200-250 साल लगे, लेकिन उसके मुकाबले में जब मुसलमान यूरोप में, पुर्तगाल में आए, स्पेन में आए, तो मिस्र के मुकाबले में, सीरिया के मुकाबले में इस्लाम ज्यादा तेजी के साथ फैला। और एक नया दौर था जिसे आज आप फखरिया बयान करते हैं कि जब यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था, उंदलस में साइंस और टेक्नोलॉजी के महराज पर बड़े बड़े मुस्लिम साइंसदान इस्लाम एक नई रोशनी, आबो ताब के साथ यूरोप की दहलीज पे चमक रहा था। कहते हैं ये तब्दीली कैसे आई? यही संगम से आई। उसकी बात तो यूरोप के तनाजुर में, लेकिन मैंने जब उस बात पर गौर किया तो आज आप चश्मे तसव्वुर में सोचें, इस्लाम मक्का की वादी में सारी मुज़ाहमतों का मुकाबला करते हुए जब मदीना मुनव्वरा में अपने नूर की शुआएं फैलाता है, आप देखें कि हिजाज में इकरा पहली वही गारे हिरा में उतरी, मगर रसूलुल्लाह के फरमुदात सहाबाए किराम ने जिन्हें जिंदगी का, अपने उठने बैठने, जिंदगी के एक एक अमल के लिए ज़ाब्ता बनाया, वो सारे फरमुदात जमा करने वाला न मक्का का रहने वाला, न वो मदीना का बासी है, वो दूर दराज बुखारा में बैठा हुआ इमाम बुखारी है। इसी तरह सिहाए सित्ता की 6 की 6 किताबें देखें, तिरमज़ कहां पर है, इब्ने माजा का इलाका कहां है, इमाम नसाई कहां के हैं, और फिर आगे चलते चले जाएं, फिक़ह को महराज देने वाले अबू हनीफा कहां के हैं, इमाम शाफी कहां से कहां चले, एक इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा के बासी। इसी तरह बगदाद में, यह वक्त उस पूरी हिस्ट्री के बयान का नहीं, इस्लाम की सारी तारीख हमें बताती है कि ये हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, अल्लाह ने इस दीन को गालिब करना है, शर्क से गर्ब तक इसका डंका बजना है। और अल्लाह का वादा है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, सुबह क़यामत तक मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा के जलवा अफरोज होने के बाद अब न कोई नया दीन आएगा, न कोई नई शरीयत आएगी, न कोई नया पैगंबर आएगा, न कोई नई किताब आएगी। इसी सिलसिले ने सुबह क़यामत तक जारी रहना है।
कोई मशरिक का रहने वाला होगा, उसके पास नूर इस्लाम होगा, मगरिब में बैठा हुआ उस नूर से महरूम होगा, वो साइंस में आगे होगा, टेक्नोलॉजी में आगे होगा, जदीद दुनिया में उसकी महारत होगी। लोग कहेंगे ये डार्क एज का बंदा, ये तारीकी का बंदा, इस मजहब को मानने वाला, इस दीन को मानने वाला, ये तो अंधेरों में रहता है, ये तो अरब के सहराओं में रहता है, ये तो बद्दुओं के पास है, ये तो अफ्रीका में रहता है, इसका जदीद दुनिया से क्या ताल्लुक। मगर जब फरमा दिया वरदीतु लकुमुल इस्लाम मदीना, तो रब्बे कायनात ने इस निजाम को ऐसे आगे फैलाया कि नूरे हिदायत एक के पास है, मादी वसाइल दूसरे के पास है, इस्लाम की शमा एक के पास है, साइंस और टेक्नोलॉजी किसी और के पास है। जब जिंदगी की इस दौड़ में मशरिक वाला मगरिब जाता है, मगरिब वाला मशरिक आता है, हिजाज वाला स्पेन जाता है, स्पेन वाला हिजाज आता है, जहां ये संगम होता है उसके पास दुनिया होती है, यहाँ इस्लाम का नूर चमकता है। जब दोनों में मिलाप होता है तो इस्लाम अपनी पूरी आबोताब के साथ फिर चमकना शुरू हो जाता है। तारीख तरीन लम्हात में यह उस प्रोफेसर का तज्जिया है कि जिसे कहा गया कि ये तो जवाल की तरफ जा रहे हैं, उसने कहा जिसे इस्लाम की तारीख से रत्ती बराबर भी वाकफियत है, वो इस गलत फहमी में न रहे कि ये दीन कहीं डूब जाएगा, ये दीन कहीं डूब जाएगा। आप हिजाज में हालात खराब हुए, एक मौका ऐसा आया, कुछ असबाब थे, कूफा दारुल खिलाफा बना, कूफे से आगे फिर दमिश्क दारुल खिलाफा बना, दमिश्क से बगदाद बना। लेकिन जब बगदाद की खिलाफत अपनी सारी आबोताब के साथ, हलाकू खान ने सरों के मीनार लगा दिए और हर तरफ खून ही खून नजर आने लगा। सैकड़ों साल की मेहनत इस्लाम की दरिया बुर्द कर दी गई, किताबों की सियाही से दरिया का पानी स्याह हो गया, लोगों के खून से सुर्ख हो गया। तो सोचने लगे कि अब इस्लाम का क्या बनेगा। हलाकू खान ने तो हर शय मिटा दी, हर नक्श मिटा दिया, निजाम मिटा दिया, सिस्टम मिटा दिया। अब ये कैसे उठेगा। यहां ये हलाकत की बातें हो रही थी, लेकिन तुर्क कौम अपनी नई आबोताब के साथ सल्तनत उस्मानिया की तरफ से एक नई नवीद इस्लाम के लिए लेकर आ रही थी, एक नया निजाम लेकर आ रही थी। कहां बगदाद, कहां कूफा, कहां दमिश्क और कहां दूर यूरोप के संगम पर बैठा हुआ तुर्की, फिर कहां ये सारे और मकरान अफगानिस्तान, समरकंद बुखारा, कहां ये समरकंद बुखारा, कहां हिंदुस्तान का ये अजमेर की नगरी, दाता की नगरी। हर तरफ आपको इस संगम से, जब कभी किसी ने सोचा कि इस्लाम डूब गया, खुदा किसी न किसी नूर वाले को, तामीर रखने वाले, तरक्की रखने वाले, मादियत में उरूज रखने वालों के दरमियान भेज देता है और उस संगम से एक नया चराग जलता है, एक नई रोशनी फैलती है। ये आज तक सिलसिला जारी है और सुबह कयामत तक जारी रहेगा। आज यहां अजनबी बनकर आए, मगर कितने इल्म के चराग जलाकर चले गए। न जबान यहां की थी, न कबीला यहां का था, न इलाका यहां का था, मगर इल्म की दौलत लेकर आए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की खैरात यहां लेकर आए और सीनों को रोशन करते चले गए। इतनी सी बात जहन में रखें कि ये लोग, रब्बे कायनात ने इन्हें इस्लाम की इशाअत का जरिया बनाया है। ये शख्सियात उलमा की शक्ल में, फुक़हा की शक्ल में, मुहद्दिसीन की शक्ल में, रब्बे कायनात ने इन्हें इस्लाम की इशाअत का जरिया बनाया है। न 1400 साल पहले कोई हलाकू खान बनकर इस निजाम को मिटा सका, न सुबह कयामत तक कोई इसको मिटा सकेगा। वहां भी तारीख दौर में यही अफराद उठकर कौमों की जिंदगी बदल गए। आने वाले वक्तों में भी यही सिलसिला मशीयत इलाही है। इस्लाम का चराग यूं ही रोशन मुनव्वर रहेगा। जहां तक जाती किरदार के हवाले से
बस मैं इतनी बात करूंगा कि रब्बे कायनात ने जो इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। रब्बे कायनात का इरशाद सूरह हशर में चैप्टर 59 वर्स नंबर 18 में, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, देखो तुम्हारी कल की क्या तैयारी है। फिर फरमाया तकवा इख्तियार करो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम हर एक से छुपा सकते हो, अपने रब से कोई शय तुम छुपा नहीं सकते। यहां पर तकवा किसे कहते हैं यह वक्त तफसीलात में जाने का नहीं, एक कौल हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम का पेश करता हूं कि तकवा कहते किसको हैं, ताकि आपको पता चले कि फला मुत्तकी है कि नहीं है। एक कौल हजरत अली अल मुर्तदा का, फरमाया तकवा क्या है, फरमा अल खौफ मिन जलील, जलील रब्बे कायनात का खौफ दिल में हो, वल अमल बित्तंजील, जो किताब हिदायत कल्बे मुस्तफा पे कुरान की शक्ल में नाजिल हुई उस पर अमल हो, वल कनाअतो या वर्रदाओ बिल कलील, थोड़े पर बंदा राजी हो, वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, और अगले सफर की उसकी तैयारी हो, जिसमें ये चार खूबियां देखो समझ लो ये मुत्तकी है। जिसके दिल में हर वक्त खौफ खुदा हो, कोई देखे न देखे उसे यकीन हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। लोग अपने अपने फलसफे कहें, वल अमल बित्तंजील, वो कहे मेरे लिए कुरान और सुन्नत काफी है, वर्रदा बिल कलील या वल कनाअत बिल कलील, जो खुदा ने उसे अता किया उस थोड़े को अपने लिए बहुत समझे, हवस में न हो, दुनिया की लालच में न हो, दुनिया की तलब में न हो, जो रब ने दिया उस पर राजी रहे। और आखिरी बात फरमा वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, जहां जब भी हो, बंगले में हो, कोठी में हो, कार में हो, फर्श पर हो, जहां भी हो, दिन हो या रात, उसे ये फिक्र रहे कि एक सफर है जिस पे मैंने जाना है। छोटे छोटे सफर की तैयारियां करने वालों, यहां से लाहौर का सफर करते हो, हर शय देखते हो, मैंने कब कैसे रवाना होना, सफर क्या होगा, गाड़ी कौन सी होगी, ट्रेन कौन सी होगी, चलूंगा किस वक्त, पहुंचूंगा किस वक्त। छोटे सफर की तैयारियां करने वालों, फरमा मुत्तकी वो है वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, जिसको उस सफर की हर वक्त तैयारी हो, उसे बताना ना पड़े कि अल्लाह के बंदे तुझे मरना है, उसे अपनी मौत खुद याद आ। ये एक तकवा है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। फिर उसकी तशरीह की फरमाया कि अगले सफर की तैयारी गद, कुरान मजीद ने किस बलागत के साथ कयामत को कल कहा, कल आने वाला कल, इसलिए कि बंदे तुझे नहीं पता तू कल में होगा कि नहीं, आज के दिन को ही गनीमत समझ, आज ही बिस्तर बांध ले, कल आए कि ना आए, तेरी तैयारी तो सफर की मुकम्मल होनी चाहिए। तो यही चीजें हैं, मगर ये कल की तैयारी होगी कैसे, ये कल की तैयारी ऐसे फकीरों की मजलिस में बैठने से होगी, सुलहा की मजलिस में बैठने से होगी। किसी बुजुर्ग ने, चूंकि मैं बात बहुत मुख्तसर करके क़िबला मुफ्ती साहब को दावत देने के लिए आया, किसी बुजुर्ग ने कहा कि अगर तकवा पैदा करना है और तुमने अपनी जिंदगी बदलनी है तो आओ तो मैं बताऊं कि नेक लोगों की मजलिस में बैठो। किसी ने पूछा सोहबत सुलहा, अल्लाह के वली, नेक लोग, उलमा, सुलहा, इनकी मजलिस में बैठने से क्या होगा, तो उसने 6 बातें की। फरमाया कि सोहबत सालिहीना यतहव्वलका मिन सित्तति इला सित्ता, सुलहा की सोहबत 6 चीजों को 6 चीज से बदल देगी, तेरी 6 आदतों को 6 आदतों से बदल देगी। कैसे बदल देगी, फरमा फकत उनके पास बैठना शुरू कर, मिन शक इलल यकीन, शैतान जो तुझे शक में डालता है, वसवसे डालता है, हर वक्त तुझे गुमराह करता है, जब तू इन लोगों की मजलिसों में बैठा करेगा तेरे अंदर यकीन पैदा हो जाएगा। मिनर रिया इलल इखलास, दूसरी बात जो तुझ में पैदा होगी, दिखलावा, लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, फलाना मुझे देखता है कि नहीं देखता, मैंने इतना बड़ा काम किया, फला बंदे को खबर है कि नहीं। फरमाया जब तू नेक लोगों की मजलिस में बैठेगा, यतहव्वलका मिनर रिया इलल इखलास, तुझे रियाकारी से इखलास की तरह ले जाएगा।
तू ये नहीं देखेगा कि किसी ने देखा कि नहीं देखा, तुझे यकीन होगा इसका बदला मेरे रब ने देना है, वो मुझे देख रहा है। मिनर रिया इलल इखलास। तीसरी चीज फरमाया व मिनल गफलत इलल जिक्र। अगर तू इन लोगों के पास बैठेगा, ऐसे लोगों की सोहबतें इख्तियार करेगा, ये गफलत से तुझे जिक्र की तरफ ले जाएंगे। और फिर फरमाया चौथी बात, मिन रगबती दुनिया इला रगबतिल आखिरा। दुनिया की हवस से तेरे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा कर देंगे। पांचवी बात, मिनत तकब्बुर इला तवाज़ु। तेरे अंदर जो गुरूर है, बड़ाई है, इल्म का गुरूर, दौलत का गुरूर, मनसब का गुरूर, सियासी या इन्फ्लुएंस का गुरूर, जो भी गुरूर तुझे मुतकब्बिर बना रहा है, इला तवाज़ु, जब इनकी मजलिसों में बैठेगा ये तेरे गुरूर को आजिजी के साथ बदल देंगे। और आखिरी छठी चीज बयान फरमाई, मिन सुई नियत इलल नसीहा। तेरी बदखाही को खैरखाही से बदल देगा। बदखाही क्या है? फलाने के पास ये क्यों है, फलाना इतने आसमान पे कैसे चढ़ गया, फलाने का नाम कैसे हो गया, फलाने का कोई बंदोबस्त करो, फलाने को गिराओ, फलाने का कुछ करो, फलाने के खिलाफ प्रोपेगंडा करो। और खास तौर पर जिस दौर में हम हैं, अरब कहते हैं कि नहनु नईशु फी ज़मानिन, हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं, ऐसे वक्त में रह रहे हैं, इन समीउ अनका खैरन अख्फूहु। अगर तेरे बारे में कोई अच्छी बात सुनेंगे तो किसी को नहीं बताएंगे, चुप करके गुजर जाएंगे। वह इन समीउ अनका शर्रन अज़ाऊहु। जब तेरे बारे में कोई बुरी बात सुनेंगे ढोल लेकर पीटेंगे। तुझे पता है फलाने ने ये किया, फलाने के बेटे ने ये किया, फलाने के रिश्ते ने ये अमल किया। इन समीउ अनका खैरन अख्फूहु। कोई अच्छी बात सुनेंगे गुजर जाएंगे, कोई परवाह नहीं, किसी को बताने की फिक्र नहीं होगी। वह इन समीउ अनका शर्रन अज़ाऊ। बुराई सुनेंगे गली कूचों में फैलाएंगे, मोबाइल पे बताएंगे, टेक्स्ट करेंगे, फेसबुक करेंगे, मैसेज करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह यह बात किसी को पहुंच जाए। और तीसरी बात उससे भी ज्यादा अहम है, वह इल्लम यस्माउ अनका शैअन। और अगर तेरे बारे में कोई भी बात ना सुने, न अच्छी न बुरी, इख्तराऊ हो, फिर खुद से गढ़ेंगे और गढ़ कर तेरे सर पे थोप भी देंगे, गढ़ कर तेरे सर पर थोपेंगे। अरब कहते हैं कि नहनु नईशु फी ज़मानिन, हम एक ऐसे जमाने में है कि नेकी को फैलाने वाले कम है, बुराई की इजाद करने वाले ज्यादा हैं। और कुछ भी न मिले तो कहते हैं कि मैंने जो गढ़ना है, ये काम किसने करना है, ये फरीजा भी सर अंजाम दो। अज़ा इख्तराऊ हो, खुद गढ़ेंगे और खुद आपके सर थोप देंगे। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आता, अपने फेसबुक को देखो, सोशल मीडिया को देखो। अल्लाह की कसम, मैं जब इन चीज़ों को देखता हूँ, मेरा तज्जिया है, हो सकता है गलत हो, 70 से 80% चीज़ें हमारी खुद गढ़ी हुई होती हैं जो हम एक दूसरे को फैला रहे हो। न सच न झूठ, जो गढ़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन फरमाया मिनल सुई नियत इलन नसीहा। जब तुम बदखाई करोगे तो ये काम करोगे। फरमाया सोहबत सुलहा में छठी चीज तुम्हें ये हासिल होगी कि तुम बदखाही नहीं करोगे, खैरखाही करोगे। हर एक को कहोगे सत्ते खैरा। किसी के पास गाड़ी है उसे मुबारक, किसी का मकान है उसे मुबारक, किसी की दुकान है उसे मुबारक, किसी की इज्जत है उसे मुबारक। किसी से हसद नहीं करोगे, कीना नहीं करोगे, दिल तंग नहीं करोगे। फरमाइए ये खूबी कहाँ तुम्हें आएगी? सोहबत सालिहीन, ऐसे लोगों की मजलिस में बैठो ताकि तुम में ये खैर पैदा हो। मैं समझता हूँ कि किबला शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत सारी खूबियों से नवाजा था। और उनकी खूबियों की एक दलील आज की ये महफिल खुद है, आज की ये मजलिस है। इसमें न मेरा कमाल है, न किसी भाई का कमाल है, न किसी अजीज का कमाल है। ये उनके अपने इल्म का कमाल है, उनके अपने अमल का कमाल है। आप जो पिछले वाले साहब के चहलम में आए थे, मुफ्ती रफीक अल हसनी साहब से आपने एक बात सुनी थी। फरमाया कि अल्लामा साहब में मैंने बहुत सारी खूबियां देखी, लेकिन एक खूबी जिसके हम सारे उलमा बड़ी बड़ी मीटिंगों में मुअतरिफ रहे कि जमात की नमाज जितना इसरार अल्लामा करते थे हम देखकर हैरान होते थे।
मीटिंग चल रही है, जमात खड़ी है, कहते हैं अब या तो मीटिंग खत्म करो या वक्फा करो। अगर कोई बात शरी तकाजे ज़रूरतें भी होती हैं, कहते हैं हजरत अल्लामा का इसरार होता था, और ना हो तो खुद जमात में शामिल, जमात करना, जमात से नमाज अदा करना, ये एक ऐसा कमाल और वस्फ है कि जे किसी के किरदार को देखने के लिए यही काफ़ी है कि जो अल्लाह की बारगामी तैयारी के साथ जाता हो। जमात उन तैयारियों के तकाज़ों में से एक तकाजा है, तो बाकी वक्त भी वो खुदा से ऐसा ही मामला रखता होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इल्म के जो चिराग उन्होंने जलाए हैं, हमें उस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। जो भी टूटी फूटी काविशें हमसे होती हैं, मैं आप तमाम अहबाब का बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ कराची बल्कि लाहौर से हमारे हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहब, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े दारुल और दीनी इदारे जामिया निज़ामिया रिज़विया के खुद मोहतमिम हैं, और पूरे अहले सुन्नत की बड़ी तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के नाज़िम आला हैं, वो लाहौर से यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, वो आए। और दीगर जितने अकाबिर हैं, मैं सारों का जिक्र न कर सकूँगा, आपने बारहा उनके नाम सुने, इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इन्हीं कलिमात के साथ आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी, आज की इस महफिल के रूह रवा, आज की इस महफिल की जान सिर्फ अहले सुन्नत के हवाले से नहीं, मैं पूरी दयानत से कहता हूँ कि कायदे मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम का मुकदमा दुनिया में लड़ने वाले, इस्लाम के लिए हर जगह खड़े होने वाले, और अपनों में, परायों में, गैरों में, दोस्तों में, दुश्मनों में, हर जगह खड़े होकर पूरी दयानत के साथ, सदाकत के साथ, इल्म के साथ, हिकमत के साथ, वजाहत के साथ और वक़ार के साथ मिल्लत इस्लामिया का मुकदमा लड़ने वाले हजरत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि इन इख्तितामी लम्हात में अपने कलिमात आलिया से भी हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं।